तो संसद भवन से लेकर सड़क तक किसानों के नाम पर जबरदस्त संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ यहां जिस तरीके से किसान आंदोलन हरियाणा के शंभू खनौरी बॉर्डर पर उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, तेज हो रहा है, उसने यहां पर मोदी सरकार की नींद उड़ा दी। आपको बता दें कि किसानों की पंजाब से आने वाली जत्थेबंदियां हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर यहां दिल्ली कूच करने को लेकर अड़ी हुई बैठी है। इस बीच आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के यहां दिग्गज नेता यानी कि किसानों के बड़े नेता के रूप में देश की राजनीति में प्रख्यात जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 18 दिनों से अनशन पर बैठे हैं और जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो स्वास्थ्य स्थिति है वो लगातार डगमगाती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक टिकैत के वहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि किसान कमजोर नहीं होगा। अंग्रेजों के वक्त पर भी जब आमरण अनशन कोई करता था उनकी हुक्मरानों के खिलाफ, तो अंग्रेज किसी भी अधिकारी को भेजकर वहां पर उनको आश्वासन देते थे कि आप अनशन तोड़ लीजिए और उसके बाद उनकी बातों पर सुनवाई होती थी। लेकिन टिकैत ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार का रुख है कि अभी तक केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन तोड़वाने के लिए नहीं आया है, ये शर्मनाक बात है। और आगे आने वाले वक्त में इतिहास रचा जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल के दौरान किसान आमरण अनशन करके आत्महत्या करने को मजबूर थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी उन्हें सहयोग नहीं किया गया। राकेश टिकैत ने यहाँ पर कहा है कि जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, किसान इस तरीके के सरकार के रवैये से यहाँ पर जो है डरने वाला नहीं है और दिल्ली कूच हम अवश्य करेंगे। अब देखना ये होगा कि किसान आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ता है। हरियाणा के खनौरी बॉर्डर जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुंचे यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत ने किस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, सुनिए जरा। के भूख हड़ताल और वो करते थे कि राजा दया कर लगा, मेरी बात मान लगा। आज के राजा उस तरह के नहीं है। जो गुरु महाराज का था कि टेक और टेक फतेह जब होगी जब दोनों चीज होगी, और ये टिकैत साहब का फार्मूला था कि लंगर लगाओ और अपना आंदोलन की तैयारी ठीक रखो तो सरकार मान लेगी। ये रहमो करम वाली सरकार नहीं है। तो कैसा पंजाब के दूसरे जिन्होंने अपील करो किसान आगू ने इकट्ठे हों, सारे इकट्ठे होके हमने बहुत पहले कहा कि इकट्ठे और इकट्ठा होकर ही कोई आगे का रणनीति बनाओ। यार दिख रहा नहीं तो कैसे दिल्ली को तो 4 लाख ट्रैक्टर नहीं ज्यादा चाहिए, दिल्ली तो उससे मान लेगी। दिल्ली जब भी घिरेगी वो केएमपी से घिरेगी। उसकी मोर्चेबंदी जब भी दिल्ली की होगी, जो केएमपी बना हुआ है उसके नीचे पुल है क्रॉस होने के, वहां से दिल्ली घिरेगी। दिल्ली अंदर से भी नहीं घिरेगी और उसके करीब 10-11 उसके पॉइंट हैं। जब भी तैयारी होगी, कब हो वो हो, तो चारों तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी। दिल्ली वहां से ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ यूनियन इकट्ठे ਕਰਨ ਦੇ कोई मीटिंग कोई? हमने एक कमेटी बनाई है जो 5 मेंबरी कमेटी है। ये कहा कि ये जो जत्थेबंदी है इनसे भी बातचीत करें। और बहुत नई जत्थेबंदी बनी है देश में। 3 साल में भारत सरकार ने बहुत से नए संगठन बनवाए हैं। बहुत लोग संगठन के पक्षधर हैं जो सरकार ने बनवाए, बहुत लोग आंदोलनकारी हैं। तो वे सब इकट्ठे हो जाए और फिर एक रणनीति बनाए, फिर एक तय करें कि हमको करना क्या है। मीटिंग कदों कर रहे हो? मीटिंग कदों आना सारी जत्थेबंदियां इकट्ठे कर रहे हो? कमेटी बनाई है? नहीं, हमने बना रखी कमेटी, वो अपनी बात करें। कुछ लोग आज भी आए हैं, लेकिन आज तो हालात नहीं है कि आज मीटिंग उसके बारे में करें। आज तो डल्लेवाल जी का जो स्वास्थ्य गिर रहा है, हमें उसकी सबसे ज्यादा कैसे हालात बहुत नाजुक ने। उदों तक देर ना हो जाए, ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ एकता ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जब तक एकता होगी उदों तक शहादत ना हो जाए डल्लेवाल साहब ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? अभी बातचीत हो, क्योंकि सरकार से लड़ाई है, सरकारों से तो लड़ाई फिर उसी सिस्टम से लड़ जाएगी। हल्का सरकार को छेड़ना। अब जो सरकार को 3 साल पहले 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर गए, आज वही अगर हमारे लोग यहाँ से 100 आदमी जा रहे तो इसके साथ में भी वही व्यवहार कर रहे।
तो इसका मतलब नियत सरकार की ठीक नहीं है। पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। कैसे ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? है जी, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਕਹਿ ਕੇ हम ये ਹਲਕੇ कह रहे हैं कि दिल्ली जो गिरेगी वो चारों तरफ से गिरेगी। 100 ਦਾ ਜਥਾ चार हम कह रहे हैं कि जब दिल्ली घेरी तो 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे। तो दिल्ली जब घिरी थी और वही व्यवहार उस दिन उनका दिल्ली वालों का था, वही व्यवहार अगर 100 आदमी भी ट्रैक्टर छोड़ के भी पैदल जा रहे हैं तो वही व्यवहार सरकार का आज है। तो रहमो करम से राजा नहीं मानता, राजा को तो भाई ताकत दिखानी पड़ती है। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਖੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਵਾਦਤ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। भाई सरकार क्या कर रही है? अगर देश में से 700 लड़की गायब है तो इसका मतलब सरकार फेल है। और उनको विटनेस बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी जानकारी में है किस किस परिवार से गए और कहाँ वे लड़कियां गई है। तो उनको विटनेस बनाओ और सरकारों को, अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को उनको पूछताछ करना चाहिए। जो भी उनके पास में जानकारी है उनको सरकार को देनी चाहिए। कैसे ਸਾਹਿਬ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ बहुत ਨੇ? लोग हैं कि संयुक्त मोर्चे में पूरी कमेटी है, आज कुछ लोग हैं और वो कमेटी बैठ के बातचीत करे सब लोगों से। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ। कैसा ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋਗਿੰਦਰ नहीं, ਸਿੰਘ? सब पूरा देश चाह रहा है कि इकट्ठा हो और जगह जगह चाहिए, वो नोएडा की लड़ाई हो, यहाँ की लड़ाई हो, या वो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी लड़ रहे हैं उसकी लड़ाई हो, वो कहीं की भी हो, तो सबको एक झंडे। तो सुना आपने जगजीत सिंह डल्लेवाल की यहाँ पर स्वास्थ्य स्थिति खराब हो रही है और इसको लेकर राकेश टिकैत लगातार उन केंद्र सरकार पर हमलावर है। सरकार की तरफ से यहाँ पर अभी तक सुनवाई का दौर शुरू नहीं किया गया है। किसानों की मांग है कि हम दिल्ली आकर सरकार से बात करना चाहते हैं कि वर्ष 2021 में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, 13 महीने तक चला वो किसान आंदोलन, और उस किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया था कि तीनों कृषि कानून जो है उनको निरस्त कर दिया गया था, और उसके बाद यहाँ पर किसानों की इस तमाम समस्याओं का समाधान निकालने और एमएसपी गारंटी कानून देने की जो बात हुई थी उस पर केंद्र सरकार मुकरती हुई नजर आ रही है। यानी कि राकेश टिकैत का कहना है कि 3 साल का वक्त बीत चुका है और ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर किसान अब कितना और इंतजार केंद्र सरकार के द्वारा ये करेगा कि उसकी फसल को सही दाम पर खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि पिछले किसान आंदोलन के दौरान करीब 750 किसानों की आंदोलनरत रहते हुए ही मौत हो गई थी, और इस दौरान आपको बता दें कि उन किसानों की शहादत के यहाँ पर कहीं ना कहीं हवाला देते हुए ये किसान आंदोलन और भी उग्र करने की कोशिश यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है। लगातार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है हम शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा में जबरदस्त तैनाती की गई है किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की, और इसी के साथ साथ पंजाब से आने वाले जो किसान हैं वो दिल्ली की ओर रुख करने से पहले ही हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए हैं। राकेश टिकैत के इस आह्वान के बाद आखिरकार क्या वाकई में केंद्र सरकार कोई सोच विचार करने का यहाँ पर रास्ता तलाशेगी? क्या वाकई केंद्र सरकार किसानों की मांग पर कोई विचार करेगी? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को फटकार लगाई और उसके बाद ये भी कहा कि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर देश में गंभीर स्थिति को पैदा कर सकता है। तो दूसरी बात यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसान भी कृषि मंत्री से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ऐसे कृषि मंत्री रहे जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान की जो है यहाँ पर आर्थिक स्थिति है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। देखना ये होगा कि आखिरकार अब आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से मोदी सरकार को एक बार फिर से किसान घुटनों पर लाने पर मजबूर कर देता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।